सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है हाशिम ने बनाए आम। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे 12 खड़ी की। फिर शामिल होंगे अक्षर मात्रा शब्द यात्रा में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और देखेंगे एक मज़ेदार वीडियो। राजू अपनी साइकिल लेके सामान खरीदने चला। उसके बाद जोड़ सीखेंगे, चलो जोड़ करना सीखते हैं के साथ। और सबसे अंत में करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की फन टाइम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रयासों से मोहनदास को वकालत में सफलता मिलने लगी थी। उनकी झिझक खुलने लगी और उनका जीवन अब सामाजिक बनने लगा था। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। मजदूरों के हक के लिए वो आगे आए थे और अब उनकी कांग्रेस में तरह तरह के हिंदुस्तानी लोग भी शामिल होने लगे थे। इन सब में मोहनदास को अपना परिवार छोड़कर आए हुए 3 साल गुजर गए थे। वे 6 महीने के लिए स्वदेश रवाना हुए। भारत आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर लिखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। फिरोज शाह मेहता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं से उन्हें प्यार मिला, मदद मिली। और इसी यात्रा में मोहनदास मिले गोपाल कृष्ण गोखले से। आगे जाकर गोखले उनके राजनीतिक गुरु बन गए। इन सब के साथ मोहनदास अपने बीमार बहनोई की सेवा भी कर रहे थे और राजकोट में प्लेग की महामारी से बचने के लिए सफाई का इंतजाम भी। परिवार के साथ मोहनदास जब वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तब 23 दिनों तक यात्रियों को जहाज से उतरने नहीं दिया गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार चाहती थी कि मोहनदास वापस भारत चले जाएं। मोहनदास के जो लेख भारत के अखबारों में छपे थे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। यहाँ के बहुत से गोरे मोहनदास से गुस्सा थे। जहाज से उतरने पर मोहनदास पर गोरे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। अगर कुछ दूसरे गोरे लोग बीच में ना पड़ते तो शायद वो उन्हें मार ही डालते। जब अखबारों में इसके बारे में छपा और यह भी कि मोहनदास ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत नहीं की, तो उनके लिए सहानुभूति बढ़ने लगी। अखबारों ने उन पर लेख छापने शुरू कर दिए। 6 साल तक यह आंदोलन बिना किसी पक्के कोष के चला। चंदे से सभी काम होते थे।
हिंदुस्तानी लोग दिल खोलकर धन का योगदान करते थे और साथ जुड़कर धरना प्रदर्शन भी करते थे। मोहनदास बार बार इस बात पर जोर देते थे कि विरोध गोरे लोगों का नहीं, केवल अन्याय का करना है। वे बार बार अपने सहयोगियों से कहते थे कि अन्याय और हिंसा का जवाब न्याय और अहिंसक ही होना चाहिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 9 बार सरकार ने मोहनदास को जेल में डाला। वे छूटते ही फिर सत्याग्रह में लग जाते। बाद में कस्तूरबा भी जेल गई। मोहनदास इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकालने लगे। वकालत भी ठीक चलने लग गई थी, कमाई भी अच्छी थी, लेकिन उनका रहन सहन और सादा बन गया था। गरीब और मजदूर लोगों के लिए काम करते हुए वे उनके जैसे ही रहने लग गए थे। सन 1904 में गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया और अब वो अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। इनमें हरमन कैलेनबैग भी थे। वे एक रईस आर्किटेक्ट थे। आश्रम बनाने का पैसा उन्हीं ने दिया था। वे वहां अपने हाथ से काम भी करते थे। इनमें चार्ली एंड्रूज भी थे, एक ईसाई पादरी। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उनका नाम दीन बंधु पड़ गया था। विरोध करने का जो अहिंसक तरीका था, उसके लिए एक नया नाम चाहिए था। उनके भतीजे ने सुझाव दिया, सत्याग्रह, और इसी को निखार कर गांधी जी ने एक नाम गढ़ा जो अमर हो गया, और वो था सत्याग्रह। एक और सख्त कानून अंग्रेज सरकार ने बनाया, जिसमें हर हिंदुस्तानी को जेल के किसी अपराधी की तरह अपनी उंगली की छाप देना अनिवार्य था, और जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी शादी की कोई मान्यता नहीं थी। गांधी जी ने कस्तूरबाई को आंदोलन में आने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के हिसाब से तुम मेरी पत्नी भी नहीं हो। और इसी कानून के विरोध में सन 1913 में एक महान कूच निकला और उसमें 2000 से ज्यादा पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। जब सत्याग्रहियों ने जेल भर दिए, तब अंग्रेज सरकार ने हार मानी। गलत कानून वापस लिया गया। जेल से छूटे तो गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बापू वापस लौटकर भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजों का सामना किस तरह किया। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और उसके बाद कुछ अक्षरों के खेल खेलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? बिट्टू की काकी क्या बना रही हो? अच्छी खुशबू आ रही है। आज बिटिया बोलने लगी, काकी लड्डू बनाओ, इसलिए बना रही हूँ। पर वह तो दिख नहीं रही है। बिट्टू, ओ बिट्टू। अभी आई काका, बोलिए क्या बात है? आज तुम्हारी पसंद के लड्डू बन रहे हैं और तुम छत पर थी। छत पर खेल रही थी। चलिए आप दोनों भी आ जाइए, मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। ठीक है काकी। बिट्टू, तुमको पता है लड्डू किस चीज से बनते हैं? काका, बेसन, बूरा, घी, मावा, मेवा, आटे, नारियल और भी बहुत सी चीजों से बनते हैं। बिल्कुल सही बिटिया। और घी कैसे बनता है? काकी बता रही थी, दही और मट्ठा से मक्खन निकालकर घी बनाया जाता है। अरे वाह, आजकल काकी से भी अलग अलग चीजों के बारे में पूछती रहती हो। मत पूछिए, इसके मन में जो भी सवाल आते हैं पूछती रहती है। काका, प्रश्न पूछने की आदत हो गई है और इसका फायदा भी होता है, जानकारी जो बढ़ती है। बहुत बढ़िया। तो बिट्टू की काकी, मुझे भी बताओ दही कैसे बनता है?
दूध से दही बनता है। और काका, दूध हमें गाय और भैंस से मिलता है। आप अगला प्रश्न पूछे, उससे पहले बता देती हूँ कि गाय भैंस जो चारा खाती हैं उससे दूध बनता है। वाह काकी, बहुत खूब भाग्यवान। आजकल तो मेरे मन की बात भी जान जाती हो। समझना तो पड़ता है। मतलब पशु भी हमारे खूब काम आते हैं। बिल्कुल। काका, बातचीत करते करते लड्डू भी बन गए। अब तो खाने की इच्छा हो रही है। बिटिया, फिर खाओ ना। वाह, बहुत ही मजेदार बने हैं। काकी, आपके हाथ का जवाब नहीं। क्यों बिटिया, मैंने भी तो मदद किया है। मेरे लिए तो तुमने कुछ नहीं बोला। आपकी तारीफ एक साथ करेंगे। मतलब आप कहानी भी सुना दीजिए। और एक साथ लड्डू बनाने और कहानी सुनाने के लिए तारीफ भी ले लीजिए। अच्छा, तो अब समझा तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। जब समझ ही गए हैं तो जल्दी से एक बढ़िया सी कहानी सुना दीजिए। हाँ काका। तो आज की कहानी बिट्टू की जानकारी को और बढ़ाने के लिए है। समझ गई काका, जरूर आज की बातचीत से जुड़ी कहानी है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। वह तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अम्मा, आप कैसे बनाती है घी? लेखन संध्या टकसाले, चित्रांकन शैलजा जैन चौगुले, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। त्योहार के दिन टीना को पूरन पोली पर चुपड़ा हुआ घी अच्छा लगता है। अम्मा, यह ताज़ा और खुशबूदार घी कहाँ से आता है? यह सफेद और मुलायम मक्खन से बनता है। और मक्खन कहाँ से आता है? यह खट्टे मीठे दही के मथने से बनता है। तो दही कहाँ से आता है? दही मलाईदार दूध से बनता है। यह दूध कहाँ से आता है? हमारी गाय कपिला हमें दूध देती है। वह हमें दूध क्यों देती है? हम उसे ताजी घास जो खाने को देते हैं और ढेर सारा प्यार भी करते हैं। तो हमें मिलता है दूध और टीना को मिलता है ताजा और दानेदार घी। बिट्टू और बिट्टू की काकी, कैसी लगी कहानी? लड्डू खाने में और कहानी सुनने में मजा आ गया। मुझे तो बहुत मजा आया। जो मैंने काकी से पूछा था वो सभी बातें इस कहानी में थी। कितनी अच्छी बात है। कहानी में टीना को उसकी माँ ने घी कैसे बनता है बताया और तुम्हें तुम्हारी काकी ने घी के साथ साथ और चीजों के बारे में भी बताया। धन्यवाद काकी। बिटिया, यह तो अच्छी बात है। स्कूल बंद है तो क्या हुआ, घर पर भी तो सवाल जवाब का सिलसिला चलता ही रहता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ काकी। पर यह बताओ, कहानी पर समझ बन गई या और बातचीत करें? यह तो बिटिया बताएगी। सारी बातें तो काकी ने बता दी थी, बाकी कहानी सुनने के बाद और समझ बन गई। फिर कोई खेल खेला जाए? रुकिए काकी, हमने तो बातचीत कर ली। टीवी देख रहे बच्चे भी तो अपने घर के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। बच्चों, आप भी इन प्रश्नों पर घर के सदस्यों के साथ चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, त्योहार के दिन टीना को क्या अच्छा लगता था? दूसरा प्रश्न, घी कैसे बनता है? तीसरा प्रश्न, दूध से बनने वाली चीजों के बारे में पता कीजिए। चौथा प्रश्न, त्योहार के दिन आपके घर में क्या क्या बनता है? पांचवा प्रश्न, दूध देने वाले जानवरों के बारे में पता कीजिए। काका, अब खेल हो जाए। बिट्टू की काकी, आज तो तुम अपना पिटारा खोलो। क्यों, क्या हुआ? लगता है आज आपका खेल खेलने का मन नहीं है। हाँ काका, क्या हुआ? भाग्यवान, ऐसा होता तो तुमको क्यों बोलता पिटारा खोलने के लिए? मतलब अभी मुझे ही पिटारा खोलना है? तो आज जो खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है आवाज पहचानो। अरे वाह, ये तो मजेदार खेल है।
तो आइए शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है आवाज पहचानो। इस खेल में हमें कुछ आवाजें सुनाई देगी, वह आवाज किसकी है हमें पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। अब हमें पहचानना है इस चारों में से किसकी आवाज हमने सुनाई दी हमें अभी। वापस सुन लेते हैं। मुझे लग रहा है इसकी आवाज है, चलिए देखते हैं सही है या नहीं। ये तो आपने भी पहचान लिया होगा। पहचाना आपने? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। ये इसकी आवाज है, घोड़े की आवाज है ये। क्या ये हाथी की आवाज है? क्या लगता है आपको? नहीं, सही पहचाना आपने, ये चिड़िया की आवाज है। ये तो हाथी की आवाज है। चलिए हमने सही उत्तर बताया, इसलिए हमें फूल मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है ये कबूतर की आवाज। क्या लगता है आपको? यही? चलिए देखते हैं सही है या नहीं। ये तो हमने सुनी थी इसकी आवाज। ये किसकी आवाज है? हाथी की? बिल्कुल सही बोला आपने। ये तो आप पहचानते होंगे, ये किसकी आवाज है? कुत्ते की। और बच गया ये, तो अभी जो आवाज हमें सुनाई थी वो इसकी है। बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। वापस सुनते हैं। मुझे लग रहा है ये इसकी आवाज है क्या? चलिए देखते हैं। क्या लगता है आपको? ये? चलिए देख लेते हैं। ओ, ये तो सही नहीं था। कोई बात नहीं है, चलिए बाकी आवाज को पहचानते हैं। ये तो घंटी की आवाज है। ये है इसकी आवाज। और ये तो अभी हमने सुना ही था, ये है कबूतर की आवाज। चलिए कोई बात नहीं, और खेलते हैं आगे। तो अभी बताइए किसकी आवाज है? क्या बोला आपने? अच्छा, हाथी की। चलिए देख लेते हैं। अरे बिल्कुल सही बताया आपने। अब सोचिए आप, ये किसकी आवाज हो सकती है? ये उल्लू की। चलिए देखते हैं। ये तो इसकी आवाज है। और ये तो आप जानते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है ये घोड़े की आवाज है। देखते हैं सही है या नहीं। ये तो गधा है। चलिए इसी की आवाज है तो देखते हैं। बिल्कुल सही है, ये है सीटी। और ये तो हमने सुना ही था पहले, ये घंटी की आवाज है। देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। ये आवाज किसकी है? घड़ी की। बिल्कुल सही बताया आपने। ये तो इसके घोड़े की आवाज है। ये इसकी है। और ये सही बताया आपने, मेंढक की। अरे वाह, बिल्कुल सही।
क्यों बिट्टू के काका, कैसा लगा खेल? बहुत बढ़िया लगा, क्यों बिट्टू? बिल्कुल काका, आवाज सुनकर चित्र को पहचानने में बहुत मजा आया। इस खेल के बाद तो आप पिटारा खोल ही सकते हैं। हाँ हाँ, यह निकाला पिटारे से खेल आगे पीछे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है आगे पीछे। इस खेल में हमें अक्षरों को आगे पीछे करके शब्द बनाना है। तो है ना मजेदार खेल? तो चलिए आइए मिलकर बनाते हैं शब्द और खेलते हैं यह खेल। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, द मो क। क्या बनेगा? इसको देखते हैं, यहाँ लाते हैं। अब क्या बन गया? क द मो। ये भी नहीं लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा इस शब्द का। अब देखते हैं कमोद। मुझे लग रहा है कि ये किसी का नाम हो सकता है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं सही है या नहीं। ओहो, गधा बोल दिया, ये तो सही नहीं है। चलिए देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको। ये भी नहीं लग रहा है। इसको अगर यहाँ डाल दें तो ये भी नहीं लग रहा है मुझे। इसको मो को पहले ला दिया तो मो क द, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसको मोदक, मोदक। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब है र द चा। तो सबसे पहले हम चा को अगर आगे ले लें और द को बीच में ले लेते हैं तो क्या बन गया? चादर, चादर। है ना सही? बिल्कुल। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब है राखत। मुझे लगता है ख को पहले लेते हैं और त को बीच में। अब देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। चलिए अभी आगे खेलेंगे हम लोग। यहाँ पे है कदेवा। तो चलिए वहाँ को पहले लाते हैं। नहीं, इस वहाँ क दे नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो दे को पहले लाएं और इसको बीच में लाते हैं। देवांग। ये देखते हैं सही है क्या? क्या लग रहा है आपको? सही है? चलिए देख लेते हैं। अरे वाह, देवांग। अब है लापती। लापती। तो प को पहले लाएं और मुझे लग रहा है ती को अगर बीच में ले आए तो अब क्या बन गया? पतीला, पतीला। क्या लग रहा है? सही है? देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ल को पहले लाते हैं। अरे वाह, ये तो बन गया शब्द लड़का, लड़का। अरे वाह, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। अब है यहाँ पे ल ला च। तो मुझे लग रहा है ल को पहले लाते हैं, ला को पहले लाएंगे हैं। ला ल च, लालच। बिल्कुल सही है ये। अरे वाह, हमने 4 शब्द बना लिए अभी। ये है प को पहले लाते हैं और पी को भी बीच में लेके आते हैं, पी को। अब देखते हैं पपीता। अरे वाह, बिल्कुल। अरे वाह, आज इस बार तो हमने 5 शब्द बनाए। चलिए मजा आ रहा है ना। अरे देखिए, हमें 50 अंक भी मिले हैं इसके।
क्यों, कैसा लगा खेल? मत पूछिए। लगता है कुछ सुनने को मिलने वाला है। काका काकी क्या बोलना चाहती हैं? समझिए। बिट्टू, तुम्हारे काका बिना सोचे ही कुछ भी बोलने लगते हैं। मतलब खेल खेलने में मजा आया। मजा के साथ साथ अलग अलग शब्द भी सीखने को मिले। बिल्कुल काकी। बिट्टू की काकी, अब क्या होना चाहिए? मेरा तो मानना है सभी मिलकर एक और खेल खेलते हैं। वाह, एक और खेल? अभी जो खेल खेलने वाले हैं उसमें आप दोनों को बताना है। मतलब तुम पूछोगी, हमें बताना है? जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, तुम तो पूछना शुरू करो। काकी, शुरू करने से पहले नियम तो बता दीजिए। इस खेल में मैं फल, फूल, सब्जी जब बोलूंगी तो आपको उनके नाम बताने हैं। मजा आएगा। तो सबसे पहले फल के नाम। आम, सेब, संतरा, चीकू, केला, अंगूर, अमरूद। बहुत बढ़िया। अब फूल के नाम। मैं शुरू करता हूँ। कमल, गुलाब, ओरहुल, गेंदा और चमेली। रात की रानी। अरे वाह, मजा आ रहा है या नहीं? खूब। सोचना भी पड़ रहा है और मजा भी आ रहा है। ठीक है, अब बताने हैं सब्जियों के नाम। मैं शुरू करती हूँ। आलू, भिंडी, लौकी, कटहल, परवल, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ग्वार की फली। सेम की फली। अरे वाह, इस खेल में तो खूब मजा आया। बच्चों, आप भी अपने घर के सदस्यों के साथ इस तरह के खेल खेलिए और खिलवाइए। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जादूगर मनमौजी का वीडियो देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जादूगर मनमौजी कहते हैं कि वो जादू से उस जानवर को पहचान सकते हैं जिसको हमने चुना हो। मैं आज उन्हीं का जादू अपनी माँ को दिखाऊंगी। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। जादूगर मनमौजी, हा 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 हा। सब जानता हूँ जो सोचते हो आप। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। चुन लिया? अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। उसे कबूतर बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं मेरा अनुमान सही है या नहीं। क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? नहीं, माँ ने तो कहा कबूतर उनकी लिस्ट में है ही नहीं। तो माँ ने कौन सा जानवर चुना होगा? क्या इनमें आपका जानवर है? इस लिस्ट में तो कबूतर है। शायद माँ ने गलती से नो पर क्लिक किया होगा। क्या इनमें है आपका चॉइस? अरे वाह, शायद मेरा शक सही था। माँ ने तो कबूतर वाली लिस्ट में 2 बार कबूतर पर यस को क्लिक किया। और इनमें? नहीं, शायद माँ ने सांप को चुना है। अरे, समझ गया और जान भी गया। जादूगर मनमौजी, आपका चॉइस है। अरे, माँ ने तो भेड़ को चुना था। बाप रे, जादूगर मनमौजी के जादू को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, पर मैं कोशिश करती रहूंगी। इसमें से एक जानवर चुन लो, बताओ मत और दिखाओ भी मत। चलिए, मैं इस बार कुछ भी नहीं बोलूंगी। बिल्कुल शांति से यह खेल खेलूंगी। मैं चुनती हूँ इस शेर को। देखते हैं आगे क्या होता है।
क्या आपने चुना हुआ जानवर इनमें है? इस लिस्ट में तो मेरा जानवर नहीं है ही नहीं, तो नो पर क्लिक करते हैं। क्या इनमें आपका जानवर है? अरे इसमें तो है मेरा जानवर, तो यस पर क्लिक करते हैं। क्या इनमें है आपका चॉइस? आखिरी लिस्ट में भी है, यस पर ही क्लिक करते हैं। अरे समझ गया और जान भी गया। जादूगर मनमोजी, आपका चॉइस है। पहचान लिया जादूगर मनमोजी ने मेरा जानवर। पता नहीं कैसे कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से जादू सीखेंगे जादूगर मनमोजी से। आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। बहुत मजा आया है ना? तो चलिए आगे कुछ और सीखते हैं। आगे हम सीखेंगे गणित, खेल खेल में हंसी मजाक में। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, गणित भी बहुत आसान हो जाती है। जानते हैं कैसे? थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई साथ में करने से। तो चलिए सीखते हैं गणित। राजू जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। चलो संख्या बनाएं। दोस्तों, संख्या बनाना तो आप सीख ही गए हैं। आपने पहले के एपिसोड जरूर देखे होंगे। संख्या किस तरह बनाई जाती है? इसके पहले एपिसोड में हमने संख्या ली थी 20। इस बार हम संख्या 25 लेंगे और देखेंगे कि उसे कैसे बनाएं। शुरुआत करें दोस्तों। यहाँ पर आपको बहुत सारे अंक दिख रहे हैं। संख्या बनाते हैं इनसे। संख्या कौन सी बनानी है? 25। कैसे बनाएंगे? लेते हैं 10 और 15। 10 और 15 को जोड़ने पर मिलता है 25। और कैसे मिलता है? 11 और 14। इन्हें जोड़ने पर भी 25। अच्छा, 9 और 16, इन्हें जोड़ने पर भी 25 मिलता है। और कैसे मिल सकता है? 8 और 17 को जोड़ने पर। और 6 और 19, इन्हें जोड़ने पर भी 25। 5 और 20, तो 20 और 5 25। ये तो बात हुई जोड़ने की। अब देखो 24 और 1, इनसे भी 25 बनता है। अब 22 और 3 कितने होंगे? हाँ, 22 और 3 भी 25 होते हैं। 5, 8 और 12 है। इन्हें जोड़ो तब भी मिलेगा 25। और 5 और 10, देखो अगर 5, 10 और 10 लिया तो 10 और 10 20 और 5 25। और 26 से
1 को क्या कर दिया जाएगा? बिल्कुल ठीक, घटा दिया जाएगा, तब भी 25 मिलेगा। और अगर 28 में 3 घटाया तो भी 25। और कैसे मिल सकता है घटाने पर? और कोई तरीका? 35 और 10, क्या करें? 35 से 10 घटाते हैं, 25 मिला। और 38 और 13 है, हाँ 38 में 13 घटाने पर भी 25 मिलता है। और कैसे मिल सकता है? 42 और 17, 42 से 17 घटाने पर भी 25 आता है। और दोस्तों 45 और 20, हाँ 45 से 20 घटाओ तो 25। हाँ बिल्कुल, 23 और 48 देखो, 48 से 23 घटाने पर भी 25 मिलता है। 50 और 25 देखो, तो 50 से 25 घटाओ तो 25 बनता है। एक और तरीका है, 41 और 16, इन्हें घटाने पर भी 25 मिलता है। 44 और 19 देखो, इन्हें घटाने पे भी 25। और दोस्तों इसके अलावा तो इस तरह दोस्तों 25 को कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे 12 और 13 को जोड़ने पर कितना आएगा? बिल्कुल 12 और 13 25 हुआ। इसी तरह 24 और 1, ये भी 25। अच्छा 30 में अगर 5 घटाया तो भी क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। और 50 से 25 कम करो, हाँ 50 से 25 कम यानी आधे कम किए तो आधे बचे, मतलब 25। 90 से 65 कम करने पर भी 25 आता है। और 100 से 75 घटा दो तब भी 25। 22 और 3, इन्हें जोड़ने पर भी 25 मिलता है। और 19 और 6, 19 और 1 20 और बचा 5 तो 25। इस तरह 19 और 6 भी 25 ही होता है। तो देखा दोस्तों, एक संख्या को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। जोड़कर, घटाकर, गुणाकर, भागकर, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आज हमने जोड़कर और घटाकर बताया। दोस्तों आप भी घर पर इस तरह की संख्या लीजिए और उसे बनाइए। देखते हैं आप कितने नंबर ले पाते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो बच्चों, हमने 5-5 की समूह में बहुत दिन से गिनती नहीं की है ना। चलो एक बार अभ्यास कर लेते हैं 5 में गिनती का। तो हम करेंगे 5 में गिनती कि 5 में गिनती किस तरह की जाती है। ये क्या है? हाँ ये तो मूली है। ये कितनी मूली? बिल्कुल ठीक, ये 1 मूली है। अच्छा ये तो 1 मूली हुई। अगर एक और मिल जाए तो ये कितनी हो गई? ये हो गई अब 1 और 1 2 मूली। और अब कितनी हुई? अब हुई 3 मूली। और अब 4 और एक और मिलने पर हुई 5। तो ये हो गई 5 मूली। अब इसमें हम कुछ और सब्जियां जोड़ देते हैं, जैसे करेला। ये कितना करेला? 1। तो हो गए 5 और 1 6। अब क्या? एक और करेला आ गया, तब कितने हो गए? 5 और 2 करेले। तो 5 मूली और 2 करेले 7 और 1 करेला और आया तो अब हुए 3 करेले, मतलब 8। फिर 4 करेले आ गए तो 4 करेला मिलने पर हो गए 9। एक और करेला यानी 5 करेले, कितने होंगे? 10। अच्छा अब हमारे पास है 5 मूली और 5 करेले, मतलब कुल 10 सब्जियां। अब अगर इसमें कुछ और जोड़ दे, जैसे शिमला मिर्च,
5 शिमला मिर्च जोड़ो तो 10 और 5 कितने हुए? सोचो सोचो। 10 और 5 15। तो ये कुल सब्जियां हो गई 15। अब इसमें अगर ये गोभी मिला ले तो गोभी कितनी है? 5 है। तो 15 जोड़ 5 ये क्या होगा? हाँ, 15 5 हुआ 20। अच्छा, तो कुल 20 सब्जियां हो गई। अब इसमें जोड़ लेते हैं बैगन। कितने बैगन? 5 बैगन। तब कितने हुए? 20 और 5 25। एकदम ठीक। तो हमने इसमें क्या किया? 25 सब्जियों में 5 आलू जोड़ दिए। तब कितने होंगे? 25 और 5 30। अच्छा, अब 30 सब्जियां हो गई। अब अगर इसमें हमने कद्दू जोड़ा, कद्दू कितने हैं? कद्दू भी 5 है। तब 30 और 5 कितने होंगे? 35। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो 35 सब्जियां हो गई। अब कौन सी? अब मेरी पसंदीदा, ये टमाटर। मुझे टमाटर बहुत पसंद है। और आपको? चलो बताओ ये कितने हैं? हाँ, ये 5 हैं। तो 35 और 5 कितने होंगे? 35 और 5 कितने होंगे? सोचो। 35 5 होते हैं 40। अब हो गई हमारे पास 40 सब्जियां। और अब इसमें हम भिंडी जोड़ देते हैं। भिंडी कितनी है? 5 है। तो 40 और 5 कितना होगा? 45। बिल्कुल ठीक। तो ये तो 45 सब्जियां हो गई। अब इसमें हम जोड़ लेते हैं 5 लौकी। तो अब कितने हो गए? अब हो गए कुल 50। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या लिए? सबसे पहले 5 मूली, फिर उसमें हमने जोड़ी 5 करेले, तो हो गए कुल 10। फिर हमने 5 शिमला ली तो 15, फिर 5 गोभी तो 20, फिर आए बैगन, 5 बैगन मिलाने पर हो गए 25। फिर हमने आलू लिए तो 25 5 30, और फिर हमने लिए कद्दू तो 30 और 5 35। और कद्दू के बाद मेरे पसंदीदा क्या? टमाटर। कितने? 5, तो हो गए 40। फिर 5 ले ली भिंडी तो 45, और फिर 5 लिए लौकी तो कुल हो गए 50। दोस्तों, आज हमने 5-5 में गिनती करके 50 तक गिना है। आप घर पर इनका एक बार अभ्यास करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक मजेदार खेल के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे आप अपने घर पर आसानी से खेल सकते हैं और खेल खेल में संख्याएं बनाना भी सीख सकते हैं। बिना देरी किए चलिए जानते हैं खेल क्या है। खेल का नाम है ताली चुटकी। आप तो समझ ही गए होंगे ताली चुटकी का मतलब क्या है। ताली क्या होती है? हाँ, ये होती है ताली। और चुटकी, ये चुटकी तो आपने जरूर बजाई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक ताली का कुछ मतलब है। देखिए, मान लो कि ताली का मतलब है 10 और एक बार चुटकी बजाने का मतलब है 1। तो इससे क्या समझे? इससे समझे कि ताली है दहाई और चुटकी है हमारी इकाई। तो चलो शुरू करते हैं। आप बताना कि कौन सी संख्या है। यहाँ मैंने ताली बजाई कितने बार? 1 बार, और चुटकी 2 बार। तब संख्या बनी 12, क्योंकि ताली का मतलब दहाई था, तो 10 क्योंकि 1 बार बजाई,
और चुटकी मैंने बजाई है 2 बार, यानी 2 इकाई। तो 10 और 2 हुआ 12। अच्छा, अब आप एक बार और बताना। इस बार ताली बिल्कुल ठीक, ताली 2 थी और चुटकी कितनी थी? चुटकी थी 6। तो संख्या क्या बनी? संख्या बनी 26। और अगर ताली 3 हो और चुटकी 6, तब कौन सी संख्या बनेगी? बिल्कुल ठीक, तब बनेगी 36। तो देखा दोस्तों, कितना आसान और मजेदार गेम है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ खेलिए और संख्या पहचानिए। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। हेलो बच्चों, देखो, लिखो और हल करो। चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सवाल हल कीजिए। देखिए सवाल क्या है। 10 जोड़ कितना बराबर 20। बताइए 10 में क्या जोड़ें कि वह 20 हो जाए। अगला सवाल कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा जिसमें ये 15 जोड़ दिए जाए तो बराबर में 20 मिले। आप समझ गए? किस अंक में 15 जोड़ने पर 20 के बराबर हो जाती है, यानी 15 से 20 तक जाते समय कितने अंक आते हैं? जल्दी पता कीजिए। सवाल है कितने घटाव 10 बराबर 20, यानी कौन सी संख्या है जिसे 10 से घटाने पर 20 मिलता है? अगला है कितने घटाव 20 बराबर 20, कौन सी संख्या है जिससे 20 घटाने पर 20 ही मिलता है? अगला सवाल है 4 गुना कितना बराबर 20। 4 में किसका गुना किया जाए कि 20 मिले? शुरू करो 4 का पहाड़ा और फिर जवाब दो। 2 गुना कितना बराबर 20। 2 में किसका गुना करने पर 20 होता है? अगला सवाल कि 40 भागित कितने बराबर 20। 40 में किसका भाग देने पर 20 होगा? अगला है 60 भागित कितना बराबर 20। 60 में किसका भाग दिया जाए कि 20 मिले? तो इनके जवाब दीजिए और आप सब खुश रहो। हम चाहते हैं कि आप सब खुश रहो। फिर मिलेंगे बच्चों, ख्याल रखो। बाय बाय। दोस्तों, आज का वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम कुछ अंग्रेजी लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और उनसे शुरू होने वाले शब्द को पढ़ेंगे। Welcome children. Today we are going to learn how to write letters I, J, K, L, M, N, O, P. I will also show you how to use them to draw pictures. So let's start. This is how you write letter I. This is letter I. I for ice cream. This is how you write letter J.
This is letter J. J for jug. This is letter K. K for kettle. This is letter L. L for ladder. This is how you have to write letter M. This is letter M. M for mat. This is how you have to write letter N. This is letter N. N for nib. This is letter O. O for owl. This is how you write letter P. This is letter P. P for pineapple. So children, hope you will practice writing all these letters at home. आया ना मजा गणित सीखकर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर दोनों को मन लगाकर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।